Vaisheshika philosophy is aligned to Nyaya school. Nyaya school deals with predominantly with epistemology. The Vaisheshika develops the metaphysics. But Vaisheshika, if I remember correctly, this is older than Nyaya. It should have been the other way around. And you first develop epistemology and then metaphysics. It was founded by Kanad. And you people already know him. How do you know him? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि दुनिया से पहले हिंदुस्तानियों को पता चल चुकी थी कि एटम्स का बना है दुनिया, और वो कनाद की थ्योरी ऑफ अणु एंड परमाणु आपने सुना होगा. आज आपको पता चलेगा कनाद एक्चुअली कहते. अब इसका नाम वैशेषिक क्यों है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट विशेष ना इस माना विशेष पर्टिकुलर इसको बिकॉज इट एलॉबरेट्स ऑन द थ्योरी ऑफ पर्टिकुलर्स. ठीक, इसीलिए इसको वैशेषिक कहते हैं, विशेष. कनाद इसके फाउंडर हैं. वी डू नॉट नो फॉर श्योर बट इट इज एस्क्राइब्ड टू हिम. अब कनाद उनका नाम था या उनको ये टाइटल दिया गया है वो भी हमको क्लियरली नहीं पता. दैट ऑल्सो वी डू नॉट नो. कहा जाता है he was called कनाद. कनाद comes from कर्ण, एंड उनको ये इसलिए बुलाया जाता था बिकॉज he lived a life of an ascetic. ये क्या खाते थे? He would only live on grains of corn. That's all he would. तो कुछ कणों पे वो खाते तो कनाद हो गए. ठीक, कुछ कहते हैं उनका नाम लूका था, तो इसीलिए इसको ओलोकिया सिस्टम भी कहा जाता है, पर इसको वैशेषिक नाम से ही जानते हैं बाय एंड लार्ज. इसका अर्लीस्ट वर्क वैशेषिक सूत्र, न्याय सूत्र की भी बात की, इसका है वैशेषिक सूत्र. ऑथरशिप वी डू नॉट नो, एस्क्राइब्ड टू कनाद, कि ये कनाद का लिखा हुआ है. एंड देयर इज नो रीजन नॉट टू बिलीव इट. मतलब कि नो इट मस्ट हैव बीन रिटन बाय समवन एल्स, देयर इज नो रीजन कि नहीं किसी और ने लिखा है. वेस्टर्न स्केप्टिसिज्म से अप्रोच करना किसी भी चीज को फ्यूटाइल है. Unless there is a compelling evidence that it was written by someone else, there is no need to ascribe it to someone else. ये सभी टेक्स्ट्स में अप्लाई होगा, not just this one. But is there evidence apart from oral testimony and tradition? We do not have evidence within the text that it was written by him. Within the text I'm talking about. External outside text it is ascribed to him. 10 अध्याय है इस किताब के. That means 10 parts. अब उन पार्ट्स को आप बुक्स कंसिडर कर सकते हो जैसे बाइबल है, और 2-2 सेक्शन है हर किताब में. और इसके अलावा भी कुछ और किताबें हैं. प्रसतपाद का एक टेक्स्ट है जो एक और एक्सपोजिशन है वैशेषिक फिलॉसफी का. 2 कमेंट्री है, वो भी मानी जाती है वैशेषिक फिलॉसफी पे ही हैं वो. और इसके अलावा भी और भी कुछ 3-4 किताबें हैं जो प्रसतपादक के कामों पे और कमेंट्री लिखी गई हैं. इसके अलावा कुछ सुक्तियाँ हैं, कुछ और बुक्स हैं. वल्लभाचार्य की न्याय लीलावती और उदयन की लक्षावली, ये भी थोड़े से एडिशन इस पे करते हैं. ये उदयन ये मशहूर नाम है बिकॉज ही हैज टॉक्ड अबाउट कंसेप्ट ऑफ गॉड एंड द प्रूफ ऑफ गॉड. अगर कहीं आए टेक्स्ट में तो विल डिस्कस इट. खैर, एज आई बीन टेलिंग यू, न्याय और वैशेषिक स्कूल्स हैं तो इंडिपेंडेंट बट अलाइड. दे आर अलाइड. सेम चीज़ का एपिस्टेमोलॉजी के साथ न्याय डील करता है और उसी चीज़ की मेटाफिजिक्स के साथ वैशेषिक डील करता है. दोनों का फिलॉसफी करने की वजह, द एंड इज सेम, लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ. कोई भी इल्म हासिल करने का मकसद क्या है? मकसद इल्म इन इटसेल्फ नहीं है. एक मकसद है टू बिकम ए गुड पर्सन. एक एंड to become a good person is also not an end in itself. So you finally try to find an end. For example,
फॉर ए मुस्लिम द एंड वुड बी अल्लाह ताला की रजामंदी. अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए मुझे अच्छा इंसान बनना है, अदरवाइज मैं बुरा इंसान होता, अच्छा इंसान, डजंट मैटर. Similarly, when the end is decided, the act is decided. Indians would not do philosophy for the sake of philosophy. Indians would never do that. कि हमको philosophy क्यों करनी है, because philosophy करनी है. They would never do that. The end result, teleology, whatever school you would take except Charvak, even they had a purpose. But for rest of the schools, the purpose was liberation of individual self. Now this liberation, as we have seen, meant different for different people. But even the words used are different. Some would use Kaivalya, others would use Nirvana, others would use Moksha. And the details also differ. But by and large, liberation. Liberation from what? Liberation from this cycle of birth and death. Why that? Because it is filled with trauma, it's filled with dukh, it's filled with suffering. So to get freedom from suffering, that was the prime aim. So they are not doing all this knowledge for the sake of ऐसे ही करना है कुछ भी नहीं. They're doing it for that. और न्याय और वैशेषिक दोनों का यही है कि अल्टीमेट एंड है लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ. दोनों के हिसाब से कॉज इग्नोरेंस का क्या है, ये जो हमारा इंडिविजुअल सोल है, इग्नोरेंस है पेन और सफरिंग का रूट कॉज, इग्नोरेंस. ये भी आपको कॉमन थ्रेड मिलेगा इंडियन स्कूल्स में. दैट्स व्हाई लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन नॉलेज, लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन नॉलेज. इफ यू से फॉर एग्जांपल जैन स्कूल हमने पढ़ा इससे पहले, त्रिरत्न है उनके, महावीर जैन के. राइट नॉलेज इज वन ऑफ देम. राइट नॉलेज, राइट बिलीफ एंड राइट कंडक्ट. एक right knowledge is another. For Gautam Buddha, there is Ashtangic mark, the eightfold path, and one of them is right knowledge. For Nyay, we just learned Shravan Manan Nidhyasan. उसमें भी listen and contemplate. Knowledge का पार विद्या का concept. Knowledge was at the root of all of this. कि liberation के लिए आपको knowledge चाहिए. So how do you get liberation? You get liberation through right knowledge. So when you have right knowledge of reality, ये जो इन्होंने बात बोली इसमें it's not very unique to them. Socrates says quite a similar thing in West. Socrates says no person does a wrong knowingly. So if a person knows very well, he would never do a wrong. Right knowledge of reality, right knowledge way, that's why they develop these philosophical systems, how to get right knowledge and what is right knowledge. So obviously for Vaisheshik philosophy, whatever they say is right knowledge. There is however some difference between the two systems on two fundamental points. Nyaya accepts 4 sources of knowledge. ये हमने पढ़े. Perception, प्रत्यक्ष, inference, अनुमान, कंपैरिजन और टेस्टिमनी. शब्द, अनुमान, प्रत्यक्ष, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी, ये 4 इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज है. वैशेषिक रिकॉग्नाइजेस ओनली 2, परसेप्शन एंड इन्फरेंस. बट दिस डजंट मीन दैट दे रिजेक्ट द अदर 2. नो, they reduce comparison and verbal testimony to perception and inference. इसको वही कंसिडर करते हैं कि अलग से कुछ नया नहीं हो रहा. सेकेंडली, न्याय का 16 पदार्थ, देयर आर 16 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द रियलिटी. तो ये पूरी जो कायनात है किन चीजों की बनी है, 16 चीजों की बनी हुई है. वैशेषिक डिफर करते हैं, कहते हैं नहीं 7 चीजें हैं बस. एंड दीज 7 कैटेगरीज ऑफ रियलिटी आर सबस्टेंस, द्रव्य, सबस्टेंस का क्वालिटी, गुण, सबस्टेंसेस जिसमें कोई क्वालिटी होगी. देन देयर इज एक्शन, कर्म, सामान्य, जेनरलिटी, विशेष, पर्टिकुलरिटी, समवे, रिलेशन ऑफ इनहेरेंस एंड अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस. ये हम देखेंगे एक एक करके. तो ये 7 जो है, ये 7 कैटेगरीज,
इनका क्रिटिकल स्टडी और एलॉबरेशन यही वैशेषिक सिस्टम है। पदार्थ, पदार्थ का मतलब क्या है? इट लिटरली मीन्स ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय अ वर्ड इज कॉल्ड अ पदार्थ। सो बाय पदार्थ we propose to mean all objects of knowledge, all that is real, that is a padarth। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे दुनिया में हजारों कुत्ते होंगे, we consider them as one category of dogs। अगर हम इंडिविजुअली एक एक को अलग अलग देखना शुरू करते तो it would become difficult, so we assume something common between all the dogs and we say this is a group of dogs, but then there are बहुत सारी ऐसे कुत्तों की भी varieties, and then there are lot of who share similar characters with them but are not dogs actually, like wolves। So we have this family called canis, so canis familiaris, this dog, they are different। Similarly in felines we have feline family में panthera pardus, panthera leo, panthera tigris and all of these। तो ऐसे ऐसे करते करते ये सब को हम कंसिडर करेंगे आफ्टर सम टाइम मैमल्स, उसमें फिर ह्यूमंस भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, सो वी आर ऑल मैमल्स। ऐसे करते 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 वी विल रीच एनिमलिया किंगडम। साइमल्टेनियसली दूसरी जगह से यू विल रीच प्लांटी किंगडम, फंजाई एंड टू अदर्स, एक वो एम्यूबा वाला, प्रोटोजोअन्स वाला, एंड देन देयर इज वन मोर। So you will reach these 5 kingdoms। आर्कीबैक्टीरियाज का किंगडम को अगर कंसिडर कर, प्रोटिस्टा मोनेरा, so these two, so there are these 5। आर्कीबैक्टीरियाज को कंसिडर करते हैं अलग, but let's consider them in protistas for now। So 5 kingdoms we reach। So in 5 kingdoms को हम सम अप करके कह सकते हैं these are all living things, ठीक है। And then we have 2 categories now, living things and non-living things, ठीक। non-living things में भी हम ऐसे ही कैटेगराइज कर सकते थे सेपरेटली। फिर हम इन दोनों को, नॉन लिविंग और लिविंग को हम सम अप कर सकते हैं, कह सकते हैं कि दे आर ऑल मेड ऑफ एटम्स। देन एटम्स को हम सब डिवाइड कर सकते हैं, सो एवरीथिंग इज मेड ऑफ से क्वार्क्स। ऐसे करते करते वील रीच अ फंडामेंटल रियलिटी कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ दिस थिंग। नाउ एवरीथिंग इज मेड ऑफ दिस थिंग का मतलब क्या हुआ? इज इट वन थिंग, इज इट 2 थिंग्स, इज इट 4, इज इट इनफाइनाइट? दैट्स समथिंग विच मेटाफिजिक्स डील्स विद, कि बना किस चीज़ों का। तो आपने सुना होगा पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। दीज आर फंडामेंटल 4 थिंग्स विच मेनी स्कूल्स एक्सेप्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि इन 4 चीज़ों के बने, इन 4 पदार्थों के बने होते हैं हर एक चीज़। तो वैशेषिक से 7 चीज़ें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे एटम्स का बना है हर एक चीज़, देन व्हाट अबाउट टाइम? इज टाइम ऑल्सो एटॉमिक? देन ऑल ऑफ अ सडन यू विल बी लाइक नो, टाइम इज नॉट एटॉमिक। देन यू विल हैव टू एक्सेप्ट 2 categories। So everything in this universe is made of atoms and time। Then I'll ask space, is space also atomic? You'd be like no, and then I'll ask you, is space time? And then Einstein would say yes, but मतलब हम अभी normal level पे बात कर रहे हैं, so no। So then you would be like, okay, there are 3 substances now। So for example, Subi wasn't in this room 1 minute back, so the non-existence of Subi, is that atomic? Is that even existence? So there are different answers. Suppose you say yes, then the non-existence of Subi, is that atomic? Is that time? Is that space? Then you'll be like, okay, non-existence is also a category, ठीक। So the universe is made of atoms, time, space and non-existence। So ऐसे करते करते different people have given different answers। Leibniz you know in mathematics, he said that the universe is made of monads, there are infinite monads। Descartes said the universe is made of mind and matter, there are 2 things, mind and matter। So different people have given different answers। Vaisheshika says that it's made of 7 things। So all objects for Vaisheshiks may be broadly divided into 2 classes, non-being and being। तो पहले आपके फंडामेंटल 2 ग्रुप्स हो गए, जो हैं और जो नहीं हैं। दैट मीन्स नहीं होना भी कुछ होना है इनके हिसाब से। तो इसके लिए प्रॉपर टर्मिनोलॉजी हिंदू फिलॉसफी में है भाव और अभाव।
Bhav means being and abhav means not being. So being stands for all that is, like all positive realities, all existing things, soul, mind, matter, everything. And non-being is all negative facts, like non-existence. It's a non-existence of Shakir in this room 2 minutes back. That was abhav of Shakir in this room. So after like say 1 hour we finish this session and we would not be in this room, that is abhav. मिट्टी में पॉट का अभाव, जब पॉट बनाएगा तो अब अभाव नहीं है पॉट का, जब वो पॉट टूट गया तो फिर उन कणों में पॉट का अभाव. डेथ पे क्या हो जाता है, इंसान का अभाव, द एब्सेंस ऑफ समथिंग. सो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ बीइंग. पॉजिटिव रियलिटीज की 6 टाइप्स हैं. क्या है? सबस्टेंस, क्वालिटी, एक्शन, जेनरलिटी एंड पर्टिकुलरिटी एंड इनहेरेंस. तो इन 6 में एक ऐड कर दीजिए आप अभाव. सो वी हैव 7 कैटेगरीज इन टोटल. अब इन्हीं कैटेगरीज पे डिस्कशन होगा पूरा टाइम. वैशेषिक में यही है. वील टेक ऑलमोस्ट 2 सेशंस जिसमें कंप्लीट हो जाएगा. इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल ड्राई. लेट्स सी. आई विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, बट आई नो इट्स वेरी ड्राई. So let's talk about the first thing called substance, द्रव्य. Substance क्या है? Substance इनके लिए वो चीज है जिसमें कोई क्वालिटी या कोई एक्शन एग्जिस्ट कर सकती है. क्वालिटी और एक्शन विदाउट सबस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल काला एक क्वालिटी है, तो काला एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट समथिंग बीइंग काला. तो काली घड़ी, काला पेंट, काली बॉटल, काले बाल, काली आंखें. Similarly, warm, so quality, cannot be without a substance. So substance is that in which a quality inheres. लेकिन it is distinct from it. Substance काला नहीं है. Substance is not black. Watch is not black. As in, watch is not coterminous with black. Watch can be white. Watch can be red. So watch का एसेंशियल कैरेक्टर काला होना नहीं है. काला एक क्वालिटी है जो सेपरेट है इससे. लेकिन सबस्टेंस क्वालिटी के बिना नहीं रह सकता, क्वालिटी सबस्टेंस के बिना नहीं रह सकते. सिमिलरली एक्शन, फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट, चलना. ठीक, मूवमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ सबस्टेंस. लेकिन सबस्टेंस मूवमेंट नहीं है. So if it's not moving, it's still substance. So without substance, there can be no quality nor any action. A thing must exist if it is to have any quality or action belonging to it. It has to exist for that. तो substance क्या हुआ? ये एक substratum हुआ qualities और actions जिसमें रहती हैं. जैसे body क्या है? ये रूह का लिबास है. सिमिलरली सबस्टेंस क्या है? ये क्वालिटीज और एक्शंस के रहने का घर है, सबस्ट्रेटम है. इट इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूटिव एंड मटीरियल कॉज ऑफ अदर कंपोजिट थिंग्स. और क्या है सबस्टेंस? ये जो आपके आसपास कायनात में मटीरियल थिंग्स आपको दिख रही हैं, ये उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है. ये सारी चीजें सबस्टेंस की बनी हुई हैं. जैसे आपका कपड़ा है जो आपने पहना है, ये क्या है? ये कंपोजिट थिंग है. किससे बना है? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड्स, लॉट ऑफ थ्रेड्स, उससे एक क्लॉथ बना है. तो द कंपोजिट थिंग इज मेड ऑफ पार्ट्स. अब ये थ्रेड्स जो हैं ये भी फर्दर किसी और चीज के बने होंगे, तो ये कंटिन्यू होता जाएगा. वुड एंड लेड आर द मटीरियल कॉजेज ऑफ ए पेंसिल, because a pencil is made of wood. And so it's very simple to understand what's a substance. The Vaisheshika say कि substances 9 प्रकार के होते हैं. 9 types of substances. पहला पृथ्वी, अर्थ. दूसरा जल, वाटर. तीसरा तेजस, लाइट. चौथा वायु, एयर. पांचवा आकाश, ईथर. छठा टाइम, काल. सातवां स्पेस. आठवां सोल. नौवां माइंड. So there are 9 substances.
Of these, the first 5 are physical. पृथ्वी, जल, तेजस, वायु और आकाश, ये फिजिकल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये पजेस करते हैं एक स्पेसिफिक और पेक्यूलियर क्वालिटी जिसको हम सेंस कर सकते हैं सेंसेस से, बिकॉज दीज आर सेंशुअल, दैट्स व्हाई दे आर फिजिकल. जैसे अर्थ की पेक्यूलियर क्वालिटी क्या है? स्मेल. तो बाकी जिन भी चीजों में आपको स्मेल मिलेगी उसमें कुछ क्वांटिटी अर्थ की प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई देयर इज स्मेल. देयर इज स्मेल इन मडी वाटर बट नो स्मेल इन वाटर विच इज प्योर. दैट मीन्स स्मेल इज इंड्यूस्ड बाय अर्थ. टेस्ट पेक्यूलियर प्रॉपर्टी है पानी का, कलर है लाइट का, टच है एयर का, और साउंड है आकाश का, ईथर. ठीक, ये 5 स्पेसिफिक क्वालिटीज हमारे 5 सेंसेस हमको इनका इल्म देती हैं. ईच ऑफ द सेंसेस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ फिजिकल एलिमेंट जिसको वो सेंस करेगा. द सेंस ऑफ स्मेल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एलिमेंट ऑफ अर्थ, सेंस ऑफ टेस्ट बाय वाटर, सेंस ऑफ साइट बाय लाइट, सेंस ऑफ टच बाय एयर एंड दैट ऑफ हियरिंग बाय आकाश. और डिफरेंट चीज़ों में आपको जो ये चीज़ें मिलेंगी दैट मीन्स उसमें इन कणों की प्रेजेंस है. आपको कोई चीज़ टेस्ट उसमें है, टेस्टलेस नहीं है, इट हैज़ सम टेस्ट, दैट मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट. फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट द सेंस ऑफ स्मेल विच मैनिफेस्ट्स स्मेल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अर्थ. For similar reasons, it is held that the senses of taste, sight, touch, hearing are respectively made of elements of water, light, air and ether. Earth, water, light or air, they are of 2 kinds, eternal and non-eternal. इनके जो परमाणु हैं, atoms हैं, वो eternal है, because an atom is partless and can neither be produced nor destroyed. So only that is composed of parts can be destroyed. All other minds of earth, water, etc. are non-eternal because they are produced by combination of atoms. इसीलिए वो disintegrate हो सकते हैं, destroy हो सकते हैं. We cannot ordinarily perceive an atom. Atom को हम देख नहीं सकते. तब फिर कैसे पता atom है? कनाद कहते हैं existence of atom is inferred. We can infer their existence. कैसे? कहते जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के, टेबल, चेयर, जार, पेन, पेंसिल, ये सब चीजें, they are made of parts. Whatever is produced, whatever is made must be made of parts. Then तभी तो वो बना है. For to produce a thing is to combine certain parts in a certain way. उसी को production बोलते हैं. Now if we go on separating the parts of a composite thing, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा होता जाएगा. अब उसको तोड़ते जाएंगे वो छोटा होता जाएगा. We shall pass from larger to smaller. फिर smaller को तोड़ेंगे still smaller. ऐसे करते करते जाएंगे. We'll be reaching smaller and smaller part, and from these to the smallest part, which cannot be further divided in any way possible. उससे आगे अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है. ये जो इंडिविजुअल और माइन्यूटेस्ट पार्ट है ये परमाणु है, यही एटम है. कनाद का एटम ये है. ये एटम जो है ये ना प्रोड्यूस हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पार्ट्स का नहीं बना. It's a composite whole. And to produce means to combine parts. ना ये destroy हो सकता है, क्योंकि destruction का definition क्या है? Destruction is to break something into its parts. क्योंकि ये parts का बना ही नहीं है तो ये destroy भी नहीं हो सकता है. Thus, it is neither produced nor destroyed. And atoms are smallest parts of things. These are eternal. Atoms different type के हो सकते हैं. 4 kinds of atoms: earth, water, light and air, each having its peculiar quality. वेस्ट में ये थियरी सबसे पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, डेमोक्रिटस ने दी थी, एटॉमिक थियरी वेस्ट की.
बट द वैशेषिक व्यू इज डिफरेंट फ्रॉम हिम. हाँ, इस पे डेमोक्रिटस ने ही दिया था. डेमोक्रिटस बिलीव्ड ऑल एटम्स आर ऑफ सेम काइंड. दे डिफर इन क्वांटिटी नॉट इन क्वालिटी. बट फॉर कनाद दे आर डिफरेंट, एटलीस्ट 4 ऑफ देम. अब फिजिकल सबस्टेंसेस में और क्या बचा हमारा? आकाश, द 5th फिजिकल सबस्टेंस. ये है सबस्ट्रेटम साउंड का. साउंड तो हम परसीव कर सकते हैं, हमारे कानों से हम आवाज सुन रहे हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन जो इसका सबस्ट्रेटम है उसको आप नहीं सुन सकते. आकाश कैन नॉट बी परसीव्ड, ना उसको देख सकते ना उसको फील कर सकते हैं. देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ द एक्सटर्नल परसेप्शन ऑफ ए सबस्टेंस. क्या है वो कंडीशंस? इट मस्ट हैव ए परसेप्टेबल डायमेंशन. जिस चीज को आप देखें, जिस चीज को आप फील करें, दैट परसेप्टेबल डायमेंशन होना चाहिए. एंड ए मैनिफेस्ट कलर, तभी आप परसीव कर सकते किसी चीज को. आकाश इज नॉट ए लिमिटेड एंड ए कलर्ड सबस्टेंस, दैट्स वे नॉट परसेप्टेबल. इसमें कोई कलर है और ना ही ये लिमिटेड है इन स्पेस. आकाश ऑल प्रिवेडिंग बियरर ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड है. पता कैसे चला सर? कहते हैं इट इज ऑल्सो इन्फर्ड. इट इज नॉट परसीव्ड, इट इज इन्फर्ड. आप देखें इसकी एपिस्टेमोलॉजी, बिकॉज दे एक्सेप्ट इन्फरेंस एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज. कंपेयर इट विद चारवाक. चारवाक ने क्या कहा था? इन्फरेंस इज नॉट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ओनली परसेप्शन इज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज. नेसेसरी कंक्लूजन, दे रिजेक्ट आकाश because cannot be perceived. They accept inference, that's why they are accepting Akash. Now, what do they say? They say Akash is inferred. How, sir? From the perception of that quality. Which quality? The quality of sound. Every quality must belong to some substance. Quality cannot exist without a substance. Sound, we know, is a quality. Certain things make sound, certain things don't make sound. ठीक, say for example, a human makes sound, but it's not an essential character of a human. वो तो चुप भी रह सकता है. बर्तन 2 टकराते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक, पर ये एसेंशियल कैरेक्टर किसी चीज का नहीं है. अर्थ का एसेंशियल कैरेक्टर नहीं है, वाटर का नहीं है, लाइट का नहीं है, एयर का नहीं है. बिकॉज द क्वालिटीज ऑफ दीज सबस्टेंसेस आर नॉट परसीव्ड बाय एयर, बट साउंड इज परसीव्ड बाय एयर. तो इसका सबस्टेंस क्या होगा? और साउंड ऐसी ऐसी जगहों पे हो सकती है जो रिलेटिवली फ्री होगी इन चीजों से भी. नॉर कैन साउंड बिलोंग टू एनी क्वालिटी ऑफ स्पेस, टाइम, सोल एंड माइंड, और these exist even when there is no sound to qualify them. एक तो एसेंशियल कैरेक्टर तो हो ही नहीं सकता इन चीजों का. So there must be some other substance. That other substance is Akash. So it is inferred. हम इसको पढ़ेंगे वेदांत में कि इट्स नॉट इन्फरेंस. दे वुड से कि ये जो आपने किया ये इन्फरेंस नहीं है, ये अर्थपत्ति है. वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो देखेंगे. इट इज वन एंड इटरनल बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ पार्ट्स. ये एक ही है पूरे कायनात में, एक ही आकाश. ये कोटर्मिनस है विद द यूनिवर्स. And it is eternal. Why? Because it's not made up of parts and does not depend on any other substance for its existence. It is all pervading in the sense that it has an unlimited dimension. And its quality, which is sound, is perceived everywhere. 9 तरह के substances में 5 हो गए हमारे. अब स्पेस और टाइम. स्पेस और टाइम भी आकाश की तरह imperceptible है. These are also imperceptible substances. ये भी एक ही है, कोई 2 स्पेसेस नहीं है, कोई 2 काल नहीं है, 2 टाइम नहीं है. जैसे 2 आकाश नहीं है, वैसे ही ये भी 2 नहीं है. This is only one. Eternal. Eternal क्यों है? Because unbreakable है. आप स्पेस को फर्दर नहीं तोड़ सकते अपने कणों में, वैसे ही आप वक्त को भी नहीं तोड़ सकते अपने कणों में. And these are all pervading. You cannot escape space or time. ये हर जगह है, जहां पे भी आप होंगे आप स्पेस में होंगे, टाइम में होंगे. These are all pervading. स्पेस देखा नहीं है हमने,
हाउ डू वी नो इट एग्जिस्ट? तो कनाद कहते हैं कि इट इज ऑल्सो इन्फर्ड। अब देखिए चारवाक ने क्या कहा, इन्फ्रेंस इज नॉट ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो वह एक्सेप्ट करेगा स्पेस को, डजंट एक्सेप्ट स्पेस एज वेल। अब ये कनाद साहब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये हम इन्फर करते हैं, स्पेस को हम इन्फर करते हैं। कैसे इन्फर करते हैं? कहते हैं बाय आवर कॉग्निशन ऑफ हेयर, देयर, नियर, फार। दिस ऑल वुड नॉट बी पॉसिबल इफ देयर इज नॉट स्पेस। सिमिलरली टाइम को भी हम इन्फर करते हैं फ्रॉम आवर कॉग्निशन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ओल्डर, यंगर, ये सब टर्मिनोलॉजी से। ऑल्दो वन एंड इनडिविजिबल, आकाश, स्पेस एंड टाइम आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू डिफरेंट पार्ट्स कन्वेंशनली। और कन्वेंशनली इनको हमने बात किया, हम इनके बारे में बात करते हैं बाय लिमिटिंग, बाय सर्टेन लिमिटिंग कंडीशंस। तो जैसे द ईथर एनक्लोज्ड बाय ए जार और बाय हाउस और फील्ड और एम्प्टी स्पेस, ये सारी चीजें, द ईस्ट, द वेस्ट, ये हमारी तरफ से इन पे क्वालिफिकेशन डाली गई है। अदरवाइज देयर इज नो ईस्ट, देयर इज नो वेस्ट। हो गए हमारे 5, 6, 7 चीजें हो गई। 8वां सोल। सोल को सेपरेट सब्सटेंस मानते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? सोल इज नॉट मेड ऑफ स्पेस, इट्स नॉट मेड ऑफ टाइम, इट्स नॉट मेड ऑफ आकाश, इट्स नॉट मेड ऑफ अर्थ, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, इट्स नॉट मेड ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स, इट्स अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ इटसेल्फ। ये क्या है? कहते हैं ये भी एक इटर्नल ऑल प्रिवेडिंग सब्सटेंस है। ये सबस्ट्रेटम है कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस जो क्वालिटी है ये किस चीज में रहती है? ये रहती है सोल में। 2 तरीके की सोल होती हैं, एक तो इंडिविजुअल सोल जीवात्मा और सुप्रीम सोल परमात्मा। 2 तरीके की सोल्स हैं, एक इंडिविजुअल इसको जीवात्मा कहते हैं और एक सुप्रीम सोल इसको परमात्मा कहते हैं। ये जो लेटर वन है सुप्रीम सोल परमात्मा, ये हमको कैसे पता? इट इज ऑल्सो थ्रू इन्फरेंस। थ्रू इन्फरेंस एज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड वी नो दैट परमात्मा एग्जिस्ट्स। हमने ये सारे प्रूफ्स न्याय में पढ़े। और ये जीवात्मा, इसके बारे में कैसे पता? इट इज इंटरनली परसीव्ड। तो ये परसेप्शन से पता चला, इन्फर नहीं हुआ, ये हमने परसीव किया। नॉट एक्सटर्नल परसेप्शन बट इंटरनल परसेप्शन। जैसे आप कहते हैं आई एम हैप्पी, आई एम सॉरी एंड सो फोर्थ। सो हु इज दिस दैट इज हैप्पी? Who is this that is sorry? That is soul. ये soul जो individual soul है, it's not one but many and different and in different bodies. हो गया 8। 9वां मानस। This is very interesting that Hindus consider mind separate and soul separate. Very very interesting division. Mind एक separate substance है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, उसका मतलब क्या हुआ कि mind is not soul, mind is not space, it's not time, it's not all those 5 physical quantities. ये क्या है? ये भी एक सेंस ही है बट इट्स एन इंटरनल सेंस। और इससे हम परसीव करते हैं इंडिविजुअल सोल को और उसकी क्वालिटीज को। क्वालिटीज लाइक प्लेजर और पेन। इसको कौन परसीव करता है? परसीव इसको करता है सोल। कैसे परसीव करता है? थ्रू मानस। ये एटॉमिक है और इसी वजह से ये भी परसीव खुद हो नहीं सकता। इसकी एग्जिस्टेंस कैसे पता? तब इन्फरेंस से। कैसे? कहते हैं कनाल, जस्ट एज इन द परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी रिक्वायर द एक्सटर्नल सेंसेस, इन द परसेप्शन ऑफ इंटरनल वर्ल्ड, जैसे सोल है, हमारी कॉग्निशन है, हमारी फीलिंग है, हमारी विलिंग है, देयर मस्ट बी एन इंटरनल सेंस। जैसे जब तक आपकी एक्सटर्नल सेंसेस नहीं होंगी, आप एक्सटर्नल दुनिया को कैसे परसीव करेंगे? इफ देयर वाज नो फैकल्टी ऑफ हियरिंग, हाउ वुड यू हियर मी? नॉट पॉसिबल। सिमिलरली जो ये फीलिंग्स हैं आपके अंदर, हाउ वुड यू हैव दोज फीलिंग्स इफ देयर वाज नो इंटरनल सेंस ऑर्गन? सो देयर हैज टू बी एन इंटरनल सेंस ऑर्गन। दैट इंटरनल सेंस ऑर्गन इज माइंड, मानस। दूसरा, we find that although the 5 senses may be in contact with their respective objects at the same time,
Yet we do not have simultaneous perception of color, touch, sound, taste and smell. मगर ये ऐसा क्यों है? If when talking to a friend in your house, your eyes are in contact with his facial expressions. Your ears are in contact with his sound. कभी कभार उल्टा होता है. That you are hearing, you are looking at the blackboard where your teacher is teaching, but your ears are hearing what your friends are saying. But your ears are hearing what is happening outside ground में या बाहर मार्केट में अगर नजदीक वो है और उसकी दारशिल सफारी की तरह तारे जमीन पर में. Your skin is in contact with the clothes you wear. You should have simultaneous perception of the friend's face, बाहर की आवाज and of the clothes. But you do not get all these perceptions at the same time. This shows that over and above the contact between the external senses, there must be some other cause that limits the number of perceptions. कहने का मतलब जब वो टीचर बोल रहा था उसके एक्सप्रेशन वगैरह देख तो आप उसी के रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर का जो सुन रहे हैं आप फ्रेंड की बातें हैं, फील आप कर रहे हैं अपने कपड़ों को, लेकिन एट वन मोमेंट आप इनमें से एक ही चीज पे ध्यान दे सकते हैं. एट वन मोमेंट यू कैन ओनली थिंक ऑफ वन ऑफ दीज. आपके टीचर, हाउ इज ही लुकिंग, और व्हाट योर फ्रेंड इज सेइंग, और हाउ योर क्लोथ्स आर फीलिंग. You can only think of one of these. So there must be something that is limiting your level of perception. कि आप कितने senses को at the same time महसूस कर सकते हैं. So of the different objects which may come in contact with our external senses at one time, we only perceive that which we are attentive to. इसके बारे में हम सोचेंगे. This means that we must attend to or turn our mind or something inside us towards it. Only then we are able to perceive it. So there has to be something inside us which is making this decision. So every perception requires contact of mind with the object through its contact with the sense organ in question. इसका मतलब हमको necessarily admit करना पड़ेगा कि कोई internal sense organ है. उसी को हम मानस कहते हैं, माइंड कहते हैं. अब ये कैसे पता कि ये पार्टलेस है, ये एटॉमिक है, ये कैसे पता? तो कहते हैं कनाद कि दैट फॉलोज फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस. जो सक्सेशन ऑफ हमारा एक्सपीरियंसेस है उससे हमको ये पता चलता. अगर हमारा माइंड इन्फिनिटेसिमल या पार्टलेस एंटिटी नहीं होता, there could have been simultaneous contact of its many parts with many senses. जो इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग सेंसेस के साथ टच में आते और अलग अलग रिजल्ट आता. And so the appearance of many perceptions at once at the same time would take place. But ऐसा होता नहीं है. We are to say that Manas is partless. It is atomic. Why? Because at one time it's able to do one thing. It's an organ through which the soul attends to objects. ये हो गया हमारा 9 द्रव्य. कैटेगरीज में पहली कैटेगरी, 7 कैटेगरीज हैं टोटल. उनमें से पहला है सबस्टेंस, द्रव्य. सबस्टेंस क्या होता है? जिसमें कोई क्वालिटी इनहेयर करती है. कितने तरीके की सबस्टेंसेस हैं? 9 तरीके की सबस्टेंस है, जिसमें से 5 फिजिकल हैं, उनमें से 4 परसेप्टिबल हैं और आकाश परसेप्टिबल नहीं है. फिर 5 फिजिकल के बाद टाइम एंड स्पेस, और टाइम एंड स्पेस हो गए 7, फिर होगी आत्मा आपकी 8 और मानस हो गया 9. अब जब हमने ये बात की ऑफ सबस्टेंस, हमने हर एक सबस्टेंस के साथ क्वालिटी की बात की. तो लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी फॉर अ व्हाइल नाउ. क्वालिटी मतलब गुण. क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी कहते हैं कनाद इज दैट विच एग्जिस्ट्स इन अ सबस्टेंस एंड हैज नो क्वालिटी और एक्टिविटी इन इटसेल्फ. काले में खुद काला कुछ नहीं है. A substance exists by itself and is the constituent cause of things, but a quality depends for its existence on some substance.
and is never a constitutive cause of anything. काले का नहीं बना होता कोई चीज. जो आपका फोन है, assuming it's a black color, it is not made of black color. It is made of matter, made of substance. But then it still is black. तो डिपेंड तो ये करेगी क्वालिटी हमेशा एग्जिस्टेंस पे, किसी सबस्टेंस पे, लेकिन ये उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं है. It's a non-constitutive or non-material cause of things insofar as it determines only their nature and character but not their existence. ये सिर्फ उसका नेचर हो. जैसे दो बॉटल्स हैं आपके सामने, बिल्कुल सेम हर मामले में एक्सेप्ट कलर. एक लाल है, एक काली है. So both of these bottles will do everything that a bottle can do. So that means color is not the necessary constituent of it. ना ही ये कलर की बनी हुई है. लेकिन अगर आप कलर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, would you be able to describe the bottle completely? You would not be able to do that. To do that, you would have to say everything and then say it is black in color. Then you would have described the black one. Or you will have to say everything and then add to it that it's red in color. Then you would have described it. So that means there is something else. There is one more thing in it. Then you can add others as well, soft in texture, harsh in texture, taste is good, etc., etc. That can be done. So all qualities must belong to substances. All qualities must belong to substance. इसीलिए क्वालिटी खुद सबस्टेंस है नहीं, तो क्वालिटी की खुद क्वालिटी नहीं हो सकती. रेड कलर बिलोंग्स टू समथिंग बट नॉट टू एनी कलर इटसेल्फ. लाल रंग किसी चीज का हो सकता है, किसी रंग का नहीं हो सकता. A quality is an unmoving, motionless property of things. ये चीजों में रहती है as passive and without action, inactive. So it is different from substance and action, both. ये qualities 24 टाइप की होती है. 24 types of qualities exist. जैसे कलर, एक टाइप ऑफ क्वालिटी है. टेस्ट, स्मेल, टच, साउंड, नंबर, संख्या, मैग्नीट्यूड, डिस्टिंक्टनेस, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, रिमोटनेस, नियरनेस, कॉग्निशन, प्लेजर, पेन, डिजायर, एवर्शन, एफर्ट, हैवीनेस, फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, टेंडेंसी, मेरिट, डिमेरिट. ये सारी चीज़ें 24 तरह की क्वालिटीज बनाते हैं. इनमें से काफ़ी सारे के सब डिविजन्स हैं. दस देयर आर लाइक डिफरेंट कलर्स. वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू, येलो, ग्रीन एटसेट्रा, जितने कलर्स आपको याद है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स. टेस्ट के भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, स्वीट, सार, बिटर एटसेट्रा. सो नंबर क्या है? नंबर इज दैट क्वालिटी ऑफ थिंग्स जिसके लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं 1, 2, 3. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 अपवर्ड्स. ये भी बहुत तरीके के होते हैं नंबर्स. मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज दैट क्वालिटी बाय विच थिंग्स आर डिस्टिंग्विश्ड एज लार्ज और स्मॉल. जिससे आप कहते हैं ये बड़ा है, ये छोटा है. आपने किस चीज में बोला क्या बड़ा है, क्या छोटा है? मैग्नीट्यूड. इसके 4 टाइप्स होते हैं. एटॉमिक, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली ग्रेट, स्मॉल, लार्ज, ये सारी चीज़. फिर क्या बचा हमारा इसमें? एक और जो हमने डिस्टिंक्टिवनेस की बात की थी, डिस्टिंक्टनेस की, वो कैसे, वो क्या है? ये कौन सी क्वालिटी है? कहते हैं कनाद, ये वो क्वालिटी है जिससे हमको पता चलता है कि ये चीज़ क्या नहीं है. जैसे आप जब आप टेबल देखते हैं तो एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है ये चेयर नहीं है, ये ग्लास नहीं है, ये कप नहीं है. तो इसकी डिस्टिंक्टिवनेस ये एक क्वालिटी है. तो आप पहचानते हैं चीज़ों को जिससे. कंजंक्शन क्या है? यूनियन बिटवीन 2 और मोर थिंग्स विच कैन एग्जिस्ट सेपरेटली. जैसे टेबल पे बुक रखी हुई है. सो टेबल पे बुक रखी हुई है, दिस इज द क्वालिटी इस वक्त कौन सी है? कंजंक्शन की. ये सेपरेट भी हो सकते थे. So the relation between an effect and cause is not of conjunction, because cause और effect separately नहीं रह सकते. Effect cannot exist without relation to a cause.
वो नहीं है ये, लेकिन टेबल पे जो किताब है दिस इज कंजंक्शन। डिसजंक्शन डिसकनेक्शन बिटवीन थिंग्स, जो उनका प्रीवियस कंजंक्शन को तोड़ता है। कंजंक्शन 3 तरीके का हो सकता है, ड्यू टू मोशन इन वन ऑफ द थिंग्स कंजॉइंड, जैसे एक काइट सिट्स ऑन ए हिल टॉप, और बोथ द थिंग्स as when two balls moving in opposite directions meet. So it may be due to another conjunction. When the pen in my hand touches the table, there is a conjunction between my hand and the table. So brought about by this conjunction between my hand and pen, my hand is in touch with table. तो टेबल और हाथ में डायरेक्ट टच नहीं है, लेकिन पेन ने उसको टच किया, पेन मुझे टच कर रहा है, तो देर रिमोटनेस और नियरनेस तो आपको पता चल ही गई होगी। लेकिन इसके भी टाइप्स हैं, 2 टाइप हैं, टेम्पोरल और स्पेशियल। स्पेशियल मतलब स्पेस में कोई पास है, कोई नज़दीक है, जैसे मेरा फ़ोन मेरे पास है, आपका फ़ोन मेरे से दूर है, सो दिस इज़ स्पेशियल। टेम्पोरल इज़ वक्त में पास हो रहा है, आज की शाम हमारे करीब है, 2025 की 31 मार्च की शाम हमसे दूर है। मेरा पिछला बर्थडे मेरे पहले बर्थडे से मेरे पास है टेम्पोरली, और मेरा पहला बर्थडे टेम्पोरली इट्स फार्दर अवे, सो टाइम पास, अभी करीबी वक्त। सो दीज आर क्वालिटीज ऑफ ओल्डर एंड यंगर। बुद्धि इट्स द नॉलेज और कॉग्निशन। प्लेजर, पेन, डिजायर, एवर्शन, ये आपको सब पता ही है। फिर है एफर्ट 3 तरह का होता है। प्रवृत्ति, दैट मीन्स स्ट्राइविंग टुवर्ड्स समथिंग। निवृत्ति, दैट मीन्स स्ट्राइविंग अवे फ्रॉम समथिंग। एंड देन जीवनोन्नी, वाइटल फंक्शन। गुरुत्व मतलब हैवीनेस किसी चीज की, ये क्या है? ये है कॉज ऑफ फॉल ऑफ बॉडीज। तो इसीलिए ग्रेविटी को गुरुत्व आकर्षण कहते हैं हिंदी में। गुरुत्व इज हैवीनेस, एंड व्हाट इज इट? इट इज दैट विच मेक्स बॉडीज फॉल। फिर है द्रवत्व, फ्लूइडिटी। इट इज द कॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ सर्टेन सबस्टेंसेस। दैट मीन्स ये जो पेन है, इट डजंट फ्लो। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव द्रवत्व। वाटर फ्लोज। व्हाई? बिकॉज इट हैज द्रवत्व। सिमिलरली देयर इज स्नेह, viscosity. So it is the cause of addition of different particles to form a lump or something. This quality belongs exclusively to water. फिर है टेंडेंसी। टेंडेंसी 3 तरीके की हो सकती है। संस्कार, एक वेलोसिटी which keeps things in motion, भावना और mental impressions which helps us to remember and recognize things, and then elasticity by which a thing tends towards equilibrium when disturbed. जैसे एक रबर। धर्म and adharm respectively mean virtue and vice and are due to the performance of enjoined and forbidden act. Forbidden acts की वजह से vice, and the acts which are enjoined उनसे virtue. One leads to happiness, the other leads to misery. ये है आपकी 24 क्वालिटीज वैशेषिक की। अब सवाल बनता है कि why 24? Can it be more? Could they have been less? इसका जवाब देते हैं कि 24 से ज़्यादा क्यों नहीं। तो इसका जवाब है, जब आप कंसिडर करते हैं न्यूमरस सब डिविजन्स इन क्वालिटीज के, देन ऑब्वियसली द नंबर इज ग्रेट, बहुत बड़ा नंबर है तब। लेकिन जब भी आप क्लासिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, वी ट्राई टू रिड्यूस देम टू सच काइंड्स जो अल्टीमेट बने, कि उससे फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, so that we come to this simplest forms or kinds of qualities. Thus, while one compound color like orange, उसको हम reduce कर सकते हैं रेड और येलो में, ठीक, हम साउंड्स के बारे में भी ऐसे ही कर सकते हैं। And insofar this reason that we have to recognize color, sound, touch, taste and smell as distinct and different kinds of qualities. उनको भी हमको distinct मानना पड़ेगा। So the Vaisheshika classification of qualities into 24 kinds is guided by these considerations of their simplicity or complexity and reducibility and irreducibility. जैसे कलर्स की अगर बात करें, हम ऑरेंज को तो रिड्यूस कर सकते हैं रेड और येलो में,
कि ये इन दोनों कलर का मिक्सचर है, लेकिन रेड को हम फर्दर नहीं कर सकते। ये सिमिलरली सारे कलर्स को मिलाकर हम कलर बोल सकते हैं, पर उससे नीचे रिड्यूस नहीं कर सकते। सो द गुणास आर व्हाट द वैशेषिक्स थॉट टू बी द सिंपलेस्ट एंड फाइनल क्वालिटीज ऑफ सब्सटेंस, कि इससे नीचे का डिवीजन नहीं हो सकता। तो तीसरी कैटेगरी क्या है? एक्शन, कर्म। कर्म है फिजिकल मूवमेंट, और ये भी क्वालिटी की तरह, गुण की तरह सिर्फ सब्सटेंस में हो सकती है, लेकिन नए गुण है नए सब्सटेंस है, होती हमेशा सब्सटेंस के साथ है। सो ए सब्सटेंस इज बोथ द सबस्ट्रेटम ऑफ क्वालिटीज, गुणास एंड एक्शन। दैट मीन्स मोशन विदाउट सब्सटेंस हो ही नहीं सकता। ए क्वालिटी इज ए स्टैटिक कैरेक्टर, एक्शन इज डायनामिक, while a quality is a passive property that does not take us beyond the thing it belongs to. Action is transitive process by which one thing reaches another. So it is regarded as an independent cause of conjunction or disjunction of things. Action की खुद कोई quality नहीं है, because qualities belong to substances only. All actions or movements must subsist in corporeal substances such as earth, water, light, air and mind. इन्हीं में रह सकता है ये, इसके बिना नहीं रह सकता। So there can be no action or motion in all pervading substances like Akash, space, time. These things don't move. There can be no movement in all pervading things because they cannot change their position. 5 तरीके के एक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे भी आप वो समझिए कि इनके हिसाब से all actions can be reduced into these 5 types. Namely, throwing upwards, so upward motion, downward motion, contraction, expansion, ऊपर नीचे, contract होना, expand होना, और translationary motion, एक जगह से दूसरी जगह जाना, locomotion. इनमें से जो ऊपर जाने वाला मोशन है, दिस इज द कॉज ऑफ कंटैक्ट ऑफ ए बॉडी विद सम हायर रीजन, जैसे थ्रोइंग ए बॉल अपवर्ड। दूसरा जो डाउनवर्ड मोशन है, इट्स द कॉज ऑफ कंटैक्ट ऑफ ए बॉडी विद समथिंग लोअर, सो थ्रोइंग ए बॉल ऊपर से हाउस टॉप से नीचे जमीन पे। तीसरा कंट्रैक्शन, it is the cause of such closer contact of parts of body. कंट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? जो पार्ट्स हैं उस चीज के वो अब और ज्यादा कांटेक्ट में आ गए एक दूसरे के, जितना वो क्लोज पहले नहीं थे, जैसे क्लेंचिंग ऑफ फिंगर्स, रोलिंग ऑफ क्लॉथ, ये सारी चीजें। फिर है इसके बाद कंट्रैक्शन हो गया एक्सपेंशन, इट्स द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीवियस क्लोज कंटैक्ट, जैसे ओपनिंग ऑफ क्लेंच्ड हैंड। ऑल अदर काइंड्स ऑफ एक्शंस दे आर लोकोमोशन, जैसे वॉकिंग ऑफ लिविंग एनिमल, गोइंग अप ऑफ फ्लेम्स, दीज आर ऑल लोकोमोशन। सभी एक्शंस परसीव नहीं हो सकते, जैसे द एक्शंस ऑफ माइंड दे आर imperceptible, so they do not admit of ordinary perception. The actions or movements of perceptible substances like earth, water and light can be perceived by senses of sight and touch. ये था about the third category.